अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जो जा रही हूँ उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक हल्का सा क्लिप जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इस तरह से जो हमने ये देखें कंधा कटिंग किया है उसमें हमने फिटिंग की सिलाई का रखा है निशान, उसमें हमने बाजू की सिलाई का निशान रखा है। दोनों आपस में कैसे मिल रहे हैं कटिंग करके और सिलाई करने के बाद क्या होने वाला है, ये सब कुछ जो है आज आपको इसी वीडियो में पता चलेगा इंशाल्लाह। और कौन सी कटिंग कहाँ जाके मिलती है, कंधे की आर्म होल की कटिंग बाजू पे जाके हमने कैसे उतारनी है, ये सब कुछ आपको आज इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आर्म होल का कैसे पता किया जाएगा कि ये हमारी परफेक्ट आर्म होल है हमारे चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, आपका जो भी साइज़ होगा आपने वही लेना है, लेकिन तरीका का यही होगा। यहाँ पर सिर्फ इसी ये वाली जो हमारी चेस्ट का साइज़ है इसी का मैं डेमो आप लोगों को दूंगी। ठीक है, यहाँ पर पहले हम चेस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, ये चेस्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 21, 21.5। ठीक है, 21.5 जो है हमारा दूसरा हिस्सा होता है चेस्ट का, जैसे एक बैक पे एक साइड फ्रंट पे, तो इस तरह से 21.5 है पूरा। तो यहाँ पर दोबारा से आपकी जो साइज़ है उसको हम 21.5 को मैं डबल कर दूंगी। ठीक है, 2 बार लिख लूँगी, एक पीछे वाला एक आगे वाला। ये हमारा हो गया जी पूरा चेस्ट का साइज़, अराउंड जैसे घुमा लें समझ लें। अब यहाँ पर 21 को मैं लिखूँगी और ये वाला आधा आधा इंच जो है इसको पूरा कर लेंगे। कितना बन गया, 1 इंच पूरा। तो 21 में एक और ऐड कर लेंगे तो क्या बन गया, 22। ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो हम 22 लिखेंगे, 21 नहीं 21.5 नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने ये 21.5 वाले को भी आपको समझ में आ जाएगी कि इसका आपने कैसे कंधा निकालना है। अब यहाँ पर जो इसका मिक्स कर लें इसको, ठीक है, प्लस कर लें। जो यहाँ पर मार्क आएगा ना उसको आपने डिवाइड कर देना है। यहाँ पर अगर आपको कोई मसला हो तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर या मोबाइल यूज़ कर लें, लेकिन मेरा मोबाइल ज़रा कैमरे में मसरूफ़ है तो इसलिए। ठीक है, उसको आपने 5 पे तकसीम कर देना, जो भी जवाब आएगा आपकी चेस्ट को डबल करके। ठीक है, जमा किया, उसको जो भी जवाब आया उसको तकसीम किया। उसके बाद तकसीम के बाद जो जवाब आया वो होगा हमारा आर्म होल। ये हमारा परफेक्ट आर्म होल है जो आपके मतलब जब आप पहनेंगी आपका कंधा खींचेगा नहीं, तंग नहीं होगा या ज़्यादा बहुत ज़्यादा लटकेगा नहीं। ठीक है, ये इस चेस्ट के हिसाब से कंधा हमने मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि 8.6 क्या होता है बिगनर्स के लिए, कि ये देखिए 8 और ये हमारा 5 हो गया, मतलब 5 सूत तक हाफ, जिसको हम हाफ कहते हैं। ठीक है, उससे आगे 1 या 2 सूत, अगर आपके पास ये वाला इंची टेप है तो इसमें मैं 2 सूत ऐड करूँगी। अगर आपके पास दूसरा नॉर्मल वाला है तो उसमें आप 1 सूत जो है वो ऐड करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये पॉइंट जो होते हैं ना 6, ये सूत होते हैं। ठीक है, इसको अब हमने कमीज़ के ऊपर कैसे उतारना है, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि चेस्ट का पता है, हमें अपने साइज़ का पता है, लेकिन जब हम उसे उतारने लगते हैं तो सबसे बड़ा मसला होता है कि हम समंदर में कूद गए। यही बिगनर्स के साथ होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बिगनर्स के अलावा बहुत मेरे ख्याल में लोगों को कटिंग के बारे में पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर तीरा रखें, ये देखें मैं 2 चाक यहाँ पर यूज़ करूँगी। जितना मुझे तैयार चाहिए वो है 7.5, जो मैं मार्जिन रख रही हूँ वो है 8, मतलब ½ इंच का मैंने इसमें मार्जिन यूज़ किया है। मैं 2 चौक यहाँ पर इसलिए यूज़ करूँगी ताकि आप लोगों को ज़रा आसानी हो जाए। अब यहाँ पर एक निशान लगाना है आपने गले की खुलाई का। यहाँ पर मैं 3.25 पे निशान लगा रही हूँ। जितनी आप गले की खुलाई पहनते हैं आपने उतना निशान लगाना है। फिर यहाँ से क्योंकि हमने डाउन करना है तीरे को, फ्रंट वाले को। ठीक है, यहाँ से ½ इंच डाउन करूँगी। यहाँ से 1 इंच भी होता है, लेकिन वो बॉडी के हिसाब से होती है। हर कटिंग जो है वो अलग तरीके से हर अलग जिस्म के लिए बनाई गई है। आपने अंदाज़ा करना है कि आपकी बॉडी जो है उस पर क्या सूट करेगा। ये आपको मैं इस वीडियो में बहुत हद तक बता दूँगी। इसके अलावा मेरी वीडियोज़ बहुत मैंने अपलोड की हैं, वो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। जितना मतलब आपका था ना उसमें से मैंने ये देखें 6 सूत मतलब उसको कम कर दिया है, बाकी मैंने निशान लगा दिया। अब इस जगह पर एक मार्क हमने लगाना होता है। ठीक है, ये कंधे का मार्क होता है जो हम पहले लगाते हैं। एक तीरे का होता है, ये कंधे का होता है। हमारा मतलब इसमें आर्म होल बनना होता है। ठीक है, यही जो चीज़ है ना, इस चीज़ को आप समझ लें तो आप तर जाएंगी, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर 14.5 पे निशान लगा रही हूँ मैं। अक्सर 14 पे लगाया जाता है और ये वाला निशान जो है मैं 22 इंच पे लगा रही हूँ।
ठीक है, ये 21 पे लगाया जाता है, लेकिन मैं 22 पे क्यों लगा रही हूँ, ये भी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आप लोग पता क्या करते हैं, कटिंग देखते हैं, नेट पे आपने देखी है, यूट्यूब पे देखिए, करने लग जाते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार अपना साइज़ देखें, उसके हिसाब से समझें। शायद किसी ने समझाया नहीं है या आपने समझने की कोशिश नहीं की। इस तरह की कोई भी आप लोगों के साथ कन्फ्यूजन ना हो, ये सारी मैं कोशिश करूँगी कि आपको ऐसा कोई मसला ना हो। अब यहाँ से जो चीज़ है ना, इस चीज़ को यहाँ से देखा जा सकता है कि आप कमर की ये वाली सिलाई जो है, इसकी लंबाई कितनी पहनती हैं। ये निशान जो है इस लंबाई के अकॉर्डिंग लगते हैं। यहाँ पर मैं 13.5 पे निशान रख रही हूँ, ऊपर से आधा इंच छोड़ के कंधे के नीचे से। ठीक है, ये देखें यहाँ से अगर आपकी 12 होगी तो ये निशान ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे, अगर आप ये कमर की सिलाई 12 पहनती हैं। आई होप के समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर तीरा जितना होगा ना, आपने सिलाई का मार्जिन रखते हुए 8 इंच मैंने लगाया है, यहाँ पर मैं 7.5 पे निशान लगाऊंगी इस लाइन पे जो हमने आर्म होल के लिए ड्रा की है। ठीक है, ये मैं फ्लफ़ी थोड़ी सी बॉडी जो होती है ना, उसके लिए कटिंग कर रही हूँ, ये बात भी मैं वाज़िया कर दूँ। मतलब जो बिल्कुल सही जिस्म है, ठीक है, मोटापा नहीं है ना ही कम है, ये चीज़ ठीक है। उसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अगर आपकी बॉडी भी ऐसी ही है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, और साइज़ ये है तो फिर तो परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर मैं 21.5 पे मतलब 11:15 पे निशान लगा रही हूँ। अब आपने ये चीज़ समझनी है कि ये मैं कर क्या रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला एरिया जो है ना, इसको मैं बगल के नाम से पुकारूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला एरिया जो है। यहाँ पर देखें मैंने 1.5 इंच से 2 सूत बढ़ाए हैं, लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया जाता है। भाई अगर हैवी साइज़ आ जाए तो क्या करेंगी, 1.5 इंच लगाएंगी? नहीं, आप लोगों ने इसी चीज़ को समझना है। इसके अलावा जो है ना, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक अलग से लिंक दे दूंगी, वो आप समझ लेना। इसमें बस पॉइंट आ गया, मैं और कुछ समझाऊंगी आपको। अब यहाँ पर आपने प्लेट के साथ इस निशान को यहाँ तक मिलाना है और इस निशान को यहाँ तक। अब यहाँ से एक बिग मिस्टेक क्या होती है कि यहाँ पर ये वाली कटिंग जो है ना, हम उन लोगों के लिए करते हैं जिनका यहाँ से ना गोश्त थोड़ा सा बगल के पास से कम होता है गोश्त, मतलब छाती नहीं है, समझ लें ये कुछ ऐसे, ठीक है। लेकिन ये निशान आपने इस चेस्ट के निशान के साथ जब मिलाएंगे ना, ऊपर से यहाँ तक चेस्ट के निशान तक, तो इसमें 1/2 इंच का फ़र्क आता है, ठीक है। यही 1/2 इंच का फ़र्क जो है खिंच भी डालने लग जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में यहाँ पर बगल के पास मांस कम है, स्किन कम है, तो आप वो उसको कोने के साथ मिलाएंगे, बस 1.5 इंच के कोने के साथ, आगे वाली डीप कटिंग, ठीक है। अगर नहीं तो आप उसको चेस्ट के साथ मिलाएं। उसके बाद जनाब क्या करना है, यहाँ पर कमर जितनी भी हो आपकी, ठीक है, यहाँ पर भी मैं 21.5 का ही लगाऊंगी, आपने अपनी कमर के हिसाब से लगाना है। तो यहाँ पर जो है मैं 24 इंच का लगा रही हूँ निशान, ठीक है। इसके अलावा कि आपको कम गोश्त वाले जिस्म पे कैसे कटिंग करनी चाहिए, थोड़े से हेल्दी जिस्म पे कैसे कटिंग करनी चाहिए, ये वाला एरिया बगल वाला क्या चीज़ है, इसके अलावा इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस पर जाके समझें आप, ठीक है। तो ये हर चीज़ अगर आप मेरे चैनल पे रहेंगी, सब्सक्राइब कर लें, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मैं इस तरह की वीडियोस जो है ना, इसके आपकी बॉडी के हिसाब से आपको समझाती रहती हूँ, ठीक है। उससे आपको घर में बैठ के कटिंग जो है ना हर किस्म की आ जाएगी। जो रोले पंगे हो जाते हैं ना कि आप वीडियो देखती हैं, कटिंग कर लेती हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। क्यों नहीं सही होती? क्योंकि अगला बंदा पता नहीं किस बॉडी के हिसाब से बता रहा है। जनाब वो बंदा गलत नहीं बता रहा, लेकिन आपको क्या पता कि वो किस बॉडी के हिसाब से बता रहा है। आपने वो अपनी बॉडी के हिसाब से कट कर ली तो फिर ख़राब हो जाना ना काम। तो इस चीज़ को समझा करें। अब यहाँ पर जो मार्जिन है वो आप अपने हिसाब से रख लें, ठीक है। नीचे से मैंने कटिंग कर ली, यहाँ पर मार्जिन जो है वो आप इनके ज़्यादा रखना चाहती हैं या 1 इंच का रखना चाहती हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रेगनेंसी में तो लोग अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा कर दें थोड़ा सा, ताकि खोलना पड़े तो खोल लें, अदरवाइज़ 1.5 इंच का जो है वो इनफ रह जाता है। अगर ज़्यादा रखेंगे तो मसला होगा। यहाँ पर हल्का हल्का सा गुटका सा लगा लें, ये दर्जियों का होता है जनाब। ये मेरा खुद का भी ये है कि मैं इसे एक बार में सारा कुछ सेट कर लूँ कि बार बार मुझे खोलना ना पड़े, फिर निशान जो है बार बार लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आसानी हो जाएगी। उसके बाद पहले हम ये देखें बैक की और इसकी इकट्ठी कटिंग करेंगे, और यहाँ पर अब आपको कटिंग की समझ आएगी कि जो मैं कटिंग कह रही हूँ। ये देखें, यहाँ से कटिंग को हम मिलाएंगे जब आपकी बगल से फ्लफ़ी सी बॉडी है, ठीक है, मतलब बरी बरी सी है। अगर कम है तो आप फिर उसको 1.5 इंच के साथ वहीं से प्लेट से निशान बनाएंगे। प्लेट से निशान बना लिया करें ताकि आपकी गुलाइयाँ जो हैं वो ख़राब ना हो। अब इस कंधे को हमने बाजू पे कैसे उतारना है, ये आपने चीज़ समझ लेनी है। यहाँ पर बगल वाली चीज़ को याद रखें, ठीक है, वो कितनी थी, इस चीज़ को आपने याद रखना है, 3.25 इंच थी वो, ठीक है। और यहाँ पर आपका कंधा कितना था,
कंधा हमारा था जी 8 और 6, 8.6। अब 1 इंच इसमें ज़्यादा है, कितना यहाँ से ज़्यादा रखें यही नहीं समझ में आता। 1 इंच ज़्यादा रख लें जनाब, ज़्यादा रख के आपने क्या करना है, ठीक है, 1 इंच ज़्यादा रख लें। ये देखना इतना अच्छा हो जाना ये। बाद में आपने तिरछा करना है। यहाँ से जो खुलाई ली जाती है 3 इंच पे, वो क्यों ली जाती है, जो हमारा बगल से था वो 3.25 इंच था, यहाँ पर मैं 3.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये बन ही 3.5 रहा है। इससे कम भी बनता है, इससे ज़्यादा भी बनता है, लेकिन वो बगल वाले एरिए को लेके ही बनाया जाता है। वो भी आपको एक दूसरी वीडियो जो है उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वही निशान यहाँ पर लगता है, ठीक है। यहाँ पर बगल में से जो हम कपड़ा निकालते हैं वही वाला निशान इधर लगता है, ये चीज़ याद रख लें। उसके बाद यहाँ से हमने इस तरह से सीधा करना है, ऊपर से भी 3.5 का ही निशान लगाया है मैंने, 3.25 था 3.5 पे लगाया है। अब यहाँ पर मैं 8.6 का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अब फ़र्क चेक करें कि हमने कंधा तो इस तरह चढ़ाना होता है ना, तो आप यहाँ पर ये देखें 8.6 का निशान यहाँ पर लगाएं। 1/2 इंच का फ़र्क जो है ना यहाँ पर मैस करता है किस चीज़ का, वो भी मैं आपको पॉइंट पे चल के बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने इस पॉइंट पे जो हमने इस तरह तिरछा लगाया है, यहाँ पर आपने इसको तिरछा कर देना है। अब जनाब बात आती है कि हमने यहाँ पर जो कटिंग है वो कैसे करनी है। जो हमारी शर्ट की हमने कटिंग की है उस पे सही फिट बैठे। ये देखें, ये हमने फ्रंट के आर्म होल में से निकाला था कपड़ा, ये कितना है यहाँ से, ये 1 इंच का है, ठीक है। तो यही वाला 1 इंच जो होता है ना, इसी को आपने या तो संभाल के रख लें। अगर नहीं समझ आ रही है, आप मेरी सारी वीडियोस कटिंग की देखें, मैं कहती हूँ यकीन से कि आपको कटिंग समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। ये 1 इंच है, उसके बाद आपने यहाँ से 1 इंच रखना है। यहाँ से ये भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1 इंच से कम भी होता है हैवी बंदों का, ठीक है। यहाँ पर आप 2.5 इंच का निशान लगाएं और इस निशान से मिलाते हैं गुलाई को आप 2.5 इंच तक ले जाएं, ठीक है। यहाँ से कम भी हो सकता है, 1 इंच से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये बॉडी के हिसाब से होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आई होगी कि वाकई ये तो फ़र्क होता है, हम लोग देख क्या लेते हैं, कर क्या लेते हैं, तो फिर ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये देखें, इसका दरमियान करें, मतलब 8 इंच 6 पॉइंट का हाफ करें, ठीक है, दरमियान कर लें इस तरह से। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से कटिंग एक बढ़ा के 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे, वो होती है जी जनाब जिसके थोड़ा यहाँ से कम होता है स्किन। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये फ्लफ़ी बॉडी के लिए है, मतलब बड़े बड़े जिस्म के लिए, इतना मोटा नहीं से कह सकते हम, बड़ा जिस्म, ठीक है। तो इसे मैं इस तरह से, ये देखें 1 इंच बन रहा है ना, ये इस तरह से निकाला जाता है जनाब। ये हमारे कंधे के ऊपर जाके सही फिट बैठेगा। जो 1 इंच निकाला है वो 1 इंच यहाँ से निकालेंगे तो बिल्कुल सही जगह पर जाके ये फिट बैठेगा, ठीक है। ये जो हमने आर्म होल जिसे कहते हैं, वो ये आर्म होल है जो समझने की आपको ज़रूरत है। तो आप लोग जो वीडियोस में लिंक इसमें ऐड कर दूंगी उसको देखना। आप लोगों को कटिंग जो है मेरी बहनें, जो मैं कहती हूँ इतना अच्छा लगता है ना आप लोगों के मैसेज पढ़ के, जो कमेंट्स करती हैं, अपने दिल का हाल बयान करती हैं, लोगों को पता चलता है कि वाकई ये यूट्यूब पे लोग जो काम कर रहे हैं इनसे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। यहाँ से बिल्कुल थोड़ा सा तिरछा कर लें, ठीक है। और मैंने एक मैसेज अपने चैनल पे शुरू किया है कि आप लोग बताया करें कि आपके शहर में कितनी सिलाई ली जाती है सादा सूट की। इससे बहुत ज़्यादा और बहनों को फ़ायदा होगा। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी जाया करें, ठीक है। आप लोग अच्छा कर दें किसी और के लिए, मैं कहती हूँ आपको सुकून मिलेगा और दूसरों का फ़ायदा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये कटिंग करें, ठीक है। अब ये देखें, जब आप कटिंग ये नीचे से कर देंगी ना तो फिर आपकी तो कटिंग ख़राब हो गई, वो बॉडी पे क्या सही बनेगी, ठीक है। तो इस कटिंग को वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपके कंधे ने उसके कमीज़ के ऊपर चढ़ना है। और जनाब नए आने वालों से गुजारिश है जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट टाइप कर देना, कुछ नहीं तो भर भर के दिल भेज देना मेरे लिए, ठीक है। ताकि जनाब ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए ऑक्सीजन होता है, मैं सच्ची कह रही हूँ, मुझे हौसला अफजाई होती है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, अच्छे अच्छे आप लोगों की राय का इजहार जब आप लोग करते हैं ना, तो मुझे हिम्मत मिलती है दोबारा से कोई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने की, बनाने की, और इसी तरह अच्छे तरीके से गाइड करने की। घर में बैठी बच्चियां या बहनें मेरी जो हैं उनको मेरी ज़ात से कोई फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो आप लोगों ने और बेल के बटन को क्लिक कर लेना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, वरना कोई नहीं पता चलना था, ठीक है मेरा। और जनाब इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, कटिंग की, स्टिचिंग की, डिज़ाइनिंग की, बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पे बहुत कुछ मिलेगा।
और अपने प्यारों के साथ वीडियो को जो शेयर भी कर देना। अब थोड़ी सी मेरी मशहूरी थी, देख ले मैंने कितनी तेज़ बोली, लेकिन पॉइंट मिस नहीं मैं कर सकती थी, इसलिए मैंने बहुत तेज़ बोला है जनाब। तो इसके अलावा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।